बिगड़ते जा रहे पर्यावरण की जब बात होती है तो उसमें सिर्फ जल या वायु नहीं आता, अब उसमें जमीन भी आती है। जमीन का जो पोषण था वो खत्म हो गया है। पहले हम जमीन में उगाई हुई जो भी फसल लेते थे उसमें हमें पोषण मिलता था, लेकिन अब क्योंकि वो पोषण फसल तक ही नहीं पहुंचता है और इसलिए आप तक भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि फसल में जो जल था वो हमने खत्म कर दिया है। और इसलिए कुछ सालों पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। पानी बहुत बरसता है लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। गुजरात के वडोदरा जैसे शहर में तो आधे घंटे में ही जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है और वो पानी बिल्कुल वेस्ट हम कर देते हैं। खासकर वडोदरा में बाढ़ आती है बार बार और फिर भी वडोदरा में पानी की किल्लत जो है बहुत ज्यादा सुनने में आती है। आप वीएनएम के दर्शक हैं और रोज देखते हैं कि मटका फोड़ प्रदर्शन वडोदरा में होता ही रहता है। वडोदरा शहर को पानी की किल्लत से कैसे निजात मिलेगी उस पर तो चर्चा हम लगातार करते ही हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्तर पर सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पर आज मैं बात करने वाली हूं। क्योंकि वैसे वीएनएम का टैगलाइन तो है लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। जब लाखों लोग हमारे जैसे एक एक व्यक्ति मिलकर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तब ये जो परिवर्तन आएगा उस पर आज मैं बात करने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज स्टूडियो में खास मेहमानों को आमंत्रित किया है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को वडोदरा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश में पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं। मैं बात कर रही हूं इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट की। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपने घर में, अपनी सोसाइटी में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हरेंद्र पाठक, ट्रस्टी है इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट के और साथ ही जियोलॉजिस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं केतन शाह जो पेशे से आर्किटेक्चर हैं और ट्रस्टी हैं ये भी इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट के। सर बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। जो पानी आसमान से बरसता है उसे जमीन में सीधा सीधा कैसे उतारा जाए। पहले तो खुद ही उतर जाता था, लेकिन अब जिस कदर हमने रोड, पेवर ब्लॉक और आरसीसी स्ट्रक्चर बना दिए हैं, अब वो पानी जमीन में नहीं जा पाता है। और इसीलिए कितना जरूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैं ये पाठक सर से पूछना चाहूंगी, सर कितना जरूरी हो गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब हमारे लिए? पहले तो क्या था, पानी ऑटोमेटिक जमीन में चला जाता था। अब क्या हुआ, एक तो दोनों साइड पे रोड कर दिए, पानी को जाने की जगह ही नहीं है, कुछ नहीं रखा। और दूसरा क्या है कि पानी खींचते रहते हैं ज़मीन में से। जो भी पानी ज़मीन में पहले था तो पहले तालाब में से पानी लेते थे, फिर नदियों में से पानी लेते थे, फिर बाद में आया कुआं, फिर कुआं में से पानी लोग लेने लगे। इस पे बिठाए डंकी, तो डंकी से पानी उलेटने लगे। फिर बाद में कुएं में पानी ख़त्म हो गया तो अब हमने बनवाया ट्यूबवेल, और अभी ट्यूबवेल में भी पानी ख़त्म होने लगा तो हम डीपर एंड डीपर जा रहे हैं। और अभी तो 1200-1500 फीट डीप से पानी ले रहे हैं, और वो पानी भी अभी दरिया में से इंट्रूजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन भी हो रहा है और वो खारा भी पानी बन रहा है। फिर भी हम पानी तो चाहिए ही, तो क्या करें, पानी निकालने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पानी वो जो हम ज़मीन में से निकाल रहे हैं वो कहाँ से आता है वो हमने नहीं सोचा। ये अपने पूर्वजों ने कई सालों से ऐसे पानी खींचा नहीं। जो बारिश का पानी आता था इससे ही काम चला लेते थे। नदी थे, तालाब थे, इसमें से पानी। लेकिन अभी तो हम ट्यूबवेल बना के पानी खींचते रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, तो ये सब पानी हम ज़मीन में से लेते चले और इसीलिए ग्राउंड वाटर डिप्लॉय हो गया। अभी तो 1200-1500 फुट तक गए हैं। फिर बाद में ऐसा होगा कि वहाँ से पानी ही नहीं निकलेगा और फिर गैस और ऑयल ही निकलेगा। इतने डीप हम चले जाएंगे। तो अभी से ही जो हम सोचे कि मेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी कि वडोदरा शहर के लोगों को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं डिफरेंट। एक इंडिविजुअल लेवल से लेके हेक्टर में ज़मीन अगर है तो हर एक का अलग अलग सोल्यूशन है।
तो इंडिविजुअल बिल्डिंग में अगर आपके घर में बोर है तो वो ज़्यादा कंफर्ट मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल है और आपको सिर्फ रूट करना है पानी को, जी। अगर आपका इंडिविजुअल बंगलो है तो। अगर आप अभी तो ज़्यादातर सोसाइटी में रहते हैं हम, अर्बन एरिया में और या फ्लैट में रहते हैं, तो सब टावर है, तो जो टेरेस का पानी है, मतलब दो टाइप का हम हार्वेस्ट करते हैं। एक जो है वो टेरेस का पानी जो कंपैरेटिवली अच्छा क्लीन होता है, मतलब पहली बारिश अगर जाने दिया तो बाकी का पानी आप सीधा आप फिल्टर बेसिक फिल्टरिंग करके, फिजिकल फिल्टरिंग करके आप नीचे उतार सकते हैं। दूसरा जो है सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, तो वो रोड का पानी है, मतलब रोड के अंदर है, पेव्ड एरिया में से पानी है, पार्किंग एरिया में से पानी है, जो थोड़ा गंदा रहता है क्योंकि टायर का गंदगी है या फिर कुछ भी गंदगी है, तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से फिल्टर करना पड़ता है वो चीज़ के लिए। तो अगर इंडिविजुअल आप हाउस में करते हैं तो आप डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बोर है तो आपका जो टेरेस का पानी है वहां तक आपको रूट करना है, आपको पाइपलाइन के थ्रू, जैसे नेटवर्किंग करते हैं, और वहीं से आपको ऑनलाइन एक फिल्टर लगाना है और वो पानी बेसिक फिल्टरिंग करके बाकी का सीधा आप अंदर उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। और उसका एरिया कम है, जैसे 100 स्क्वायर मीटर का या 1000 फीट का या 2000 फीट का है, तो वो ज़्यादा चौक होने का प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप सरफेस रन ऑफ का पानी का अगर आप चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा हमको, कि जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी है या फिर टावर्स है या फिर फ्लैट है, तो नॉर्मली अभी जो भी डेवलप होता है उसके अंदर ट्रिमिक्स रोड कर देते हैं वो लोग अंदर की साइड पे, मार्जिन्स में, और जो कॉमन जो एरिया है वहां पे, और सब टेरेस का जितने भी टावर है, 3 या 4 टावर, तो वो सबका पानी सीधा उस पे करके वो सीधा गेट से बाहर निकल जाता है। तो प्रॉब्लम अभी ऐसा होता है कि वो पानी नीचे नहीं उतारते तो आर्टिफिशियल फ्लड डेवलप होता है, मतलब जैसे आप फ्लैट के बाहर निकले तो कॉर्पोरेशन के टीपी रोड पे पानी हो जाएगा क्योंकि वो नीचे नहीं उतरता है, तो उसको उसके पहले ही रोक देना है। वो सबसे अच्छा तरीका है वो करने के लिए, ताकि गंदा नहीं हो पानी, कंटेमिनेशन नहीं हो। तो आपका जो सोसाइटी का गेट है वहां पे एक चैनल बनाते हैं, जैसे ट्रैप लगाते हैं, एनिमल ट्रैप लगाते हैं, ऐसे एक छोटा सा एक चैनल रहता है, तो आपका जो भी पानी इकट्ठा होकर वहीं तक आएगा, वहीं से एक चैम्बर होगा, वहीं से एक फिल्टरेशन टैंक आएगा 3 लेयर्स का। वो थोड़ा टेक्निकल है, वो मतलब वो आपको पीछे इमेज में आपको दिखने मिलेगा, और उसके बाद वो पानी को क्लीन करके एक बोर बनाते हैं उसके लिए। तो फायदा वो है कि वो सिर्फ रिचार्ज बोर और रेगुलर बोर में वो फर्क है कि अगर बहुत सारा आपके पास पानी का जत्था है तो रिचार्ज बोर के अंदर आपका स्टेनर पाइप जो है वो सॉइल के स्टार्टर के हिसाब से जाता है, मतलब जैसे हम पानी जो खींचते हैं तो उसमें तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वही होल होता है, मतलब स्टेनर पाइप होता है, इसमें नंबर ऑफ स्टेनर पाइप बढ़ जाता है क्योंकि हमको पानी को अंदर परकोलेट करना है, ऊपर से जो पानी आता है उसको परकोलेट करना है। तो जो सॉइल स्टार्टा है, जैसे सैंड है तो सैंड के अंदर आराम से पानी चला जाएगा, लेकिन जैसे क्ले रॉक है तो वो एरिया को हम फिर बंद कर देते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं। तो उसका पूरा जो सेक्शन है वो सॉइल का जो स्टार्टा है, जो बोर वाले नॉर्मली एक सॉइल सीट देते हैं, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं कि कितना हमको स्ट्रेनर पाइप लगाना है और कितना ये बंद करना है, तो फाइनली वो पानी उतर जाता है। अभी ऐसा मिथ है कि आप पानी उतारते हो तो आपको ही फायदा है, एक्चुअली वो पूरे एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो सबको रिपेलेंट करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को इसमें फायदा मिलेगा। इसलिए अगर एक कम्युनिटी लेवल पे किया जाए, मतलब जैसे पूरी सोसाइटी है उसमें इंडिविजुअल करे, इससे अच्छा है कि 40 बंगलों का सोसाइटी है या फिर टावर्स है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। जी बिल्कुल सही बात है, कितना अच्छा आइडिया है। आप सोचिए जो पानी हमारे टेरेस से, हमारे घर से, बालकनी से निकलकर बहकर बर्बाद ही होने वाला है, उससे क्यों ना हम एक इफेक्टिव रूप से जमीन में उतारे। और यही वडोदरा के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट के लोग, पिछले कई सालों से कार्यरत है। मैं पाठक सर के पास वापस लौटूंगी। सर, इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट जो है किस मकसद के साथ शुरू किया गया, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट में ये आइडिया हमें कैसे आया वो जो मैं बताऊं, तो दोषी साहब थे, डॉक्टर दोषी। तो डॉक्टर दोषी आँखों का ऑपरेशन करते थे मुफ्त में जी, और वो अपनी सेवा देते थे। तो उसके कैंप में हम गए तो दोषी साहब ने बोला कि हम डॉक्टर से ऐसा काम करते हैं तो आप इंजीनियर्स क्यों समाज के लिए काम नहीं करते हैं? तो दोषी साहब ने हमें आइडिया दिया और फिर हमने सोचा तो जो भी बड़ौदा में टेक्निकल पर्सन से, सिविल इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वैसे जो भी टेक्निकल पर्सन्स थे और जो समाज को अपनी सेवा देने के लिए तत्पर थे, उसका एक ग्रुप बना 1990 में। ओके, 32 ईयर्स हो गए। अच्छा, हाँ, इतना लंबा है ये। हाँ, जी जी जी। और
तब से एक काम शुरू किया। हम्म, हमारे ट्रस्ट में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ओके, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है। हम्म, जो भी पोस्ट है सबकी इक्वल पोस्ट है, हम्म, इसमें कोई प्रमुख नहीं है, मंत्री नहीं है कि कोई खजांची नहीं है, सबको काम करना काम है। करना। सबको काम करना है। जी, और जिसको जिसके पास जो भी टेक्निक है वो समाज को देने के लिए वो अपने खुद के पैसे से जाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। ऐसा ये एक यूनिक ट्रस्ट है। आप सोचिए, हम सोचते बहुत है कि हम कुछ करें, हम लोगों के लिए कुछ करें, हम हमारी सोसाइटी के लिए, हम हमारे देश के लिए कुछ करें, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या करें। अगर इस तरीके का कोई भी आप आइडियोलॉजी उठा लो और अगर सोसाइटी को यूज़फुल साबित हो तो ना सिर्फ इंडिविजुअल तौर पर पूरे राज्य को, पूरे देश को फ़ायदा होने की बात है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब तो ज़रूरत बन गया है भारत की। गुजरात में भी पानी की किल्लत हमेशा ही उठती रहती है। ऐसे में आज मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने सुना तो है कि बरसाती पानी को ज़मीन में उतारा जा सकता है, लेकिन कैसे, वो आज जानकारी ले रही हूँ। सर, इसका कोई टाइप्स भी होते हैं क्या? अलग अलग कोई मेथड होते हैं इसके, क्या होता है? जी, इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे पहला जो बारिश आता है वो जैसे बड़ौदा है तो एसिडिक रेन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे हमको पहला जो दो बारिश है वो हमको बाहर निकालना पड़ेगा। वो हम नीचे नहीं तो नीचे जो कंटेमिनेशन होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूबल जो भी कंटेमिनेशन है उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो हमको ध्यान रखना है कि पहले जो दो बारिश है उसको हम बाहर निकाल देना है, और बाकी का जो बारिश है वो बारिश हम बेसिक फिल्टरिंग, जैसे मैंने बताया कि बंगलों में है तो बेसिक फिल्ट्रेशन है, और रोड पे है तो उसका फिल्ट्रेशन का जो लेयर है उसके लिए, जैसे मैंने बताया कि इसके 3 कंपोनेंट है। एक तो आपका जो टेरेस का जो डाउनटेक पाइप है उसको लूप करके, नेटवर्किंग करके आपको चैम्बर के थ्रू नजदीक ले आना है। आपका जो एक रिटेंशन टैंक बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो पानी है वो बोर के अंदर जो फिल्ट्रेशन टैंक है उसके साथ एम्बेड करके वो पानी नीचे चले जाएगा। अभी दूसरा, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि सिंपल ये 3 चीज़ से हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा में विश्वामित्री के वेस्ट और विश्वामित्री के ईस्ट में दोनों का जो पानी का जो एब्सॉर्प्शन है अंदर जाने के बाद वो दोनों का अलग अलग है। जैसे अगर आप वेस्ट साइड पे जाते हो, मतलब पादरा के साइड पे जितना भी जाते हो, गोत्री पादरा, वहाँ पे 40 लीटर्स पर मिनट पानी वो आराम से एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके ऑपोजिट अगर आप वाघोड़िया और आचवा में जाओगे तो 50 लीटर्स पर मिनट वो एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल का स्टाटा ऐसा है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो प्रॉब्लम है। और दोनों वहाँ का दोनों का एनालिसिस भी होता है। इसमें प्रॉपरली हम जियोलॉजिकल एनालिसिस भी करवाते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करवाते हैं कि पानी में कितना TDS है, कितना हार्ड मिनरल्स है। तो काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर आपने 4 या 5 बार अगर पानी अंदर उतर गया तो उसका TDS भी कम होता है, क्योंकि वो फ्रेश न्यूट्रल वाटर है, pH उसका न्यूट्रल है जो ऊपर से आता है वो। तो नॉर्मली पहले तो हम ड्रिंकिंग वाटर तो वही यूज़ करते थे, मतलब बड़ा सा टैंक रहता था। जैसे आप कोई भी नागर का घर देखो या फिर कोटियाड़ वाले जो घर देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा 20,000 लीटर का या 25,000 लीटर का हमारा टंका रहता था, जिसमें लाइम का प्लास्टर किया हुआ रहता था, और सब ऊपर का पानी उसमें उतारते थे और उसको बिल्कुल सील कर रखे थे। इसको खुला नहीं रखना है। अगर आप अंडरग्राउंड टैंक करते हो तो उसमें सनलाइट या एयर दोनों नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो अलगी होगा, उसमें लील होगा। हाँ, तो वो दोनों से उसको कट ऑफ करना है। तो बिल्कुल पैक्ड चाहिए वो। तो जब भी चाहिए तो आप साइड में से लेके वो आप बोर, या पहले तो हेडपंप था तो हेडपंप से करते थे, अभी हम पंप लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने कंपैरिजन किया था कि RO और ये हम जो करते हैं तो RO में 80% वाटर ड्रेन हो जाता है। अगर बारिश के लिए आप 10,000 लीटर का अगर आप टैंक करते हो तो आपको 5 साल का वो पेबैक पीरियड, जैसे सोलार में है ऐसा सेम सिस्टम इधर है। कि आपका वो पैसा वसूल हो जाएगा और पूरी जिंदगी भर आपको बारिश का पानी, आपको जो इससे काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। क्योंकि बारिश का अगर आप कुकिंग में यूज करते हो, आप डे टू डे में यूज करते हो, तो वो काफी फर्क पड़ता है। तो जैसे मैं दूसरा एक कैलकुलेशंस बेसिक बताता हूँ कि मानो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का आपका टेरेस है, तो 1000 हमारा बड़ौदा का जो बारिश है वो 900 mm के करीब है, राइट। तो उसका एक फॉर्मूला है कि 100 स्क्वायर मीटर मतलब 1000 स्क्वायर फीट मतलब 100 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 900, इतना पानी आपको पर लीटर पूरे सीजन का आप हार्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट इक्वल्स टू 90,000 लीटर्स।
और वो घर के अंदर अगर 4 लोग रहते हैं और अगर एक के हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है, वो यूनिसेफ का जो स्टैंडर्ड है वो 180 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से वो लोग करते हैं। तो वो करीबन होता है आपका 1.5 लाख पूरे फैमिली का, 4 लोगों का। और उसके सामने आप 90,000 तो अंदर पानी डाल देते हो। तो ये बैंक का क्रेडिट जैसा है कि आप पानी विड्रॉल करते हो और 50% पानी आप अंदर डाल देते हो। अगर इतना भी हो जाता है तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सिर्फ 50% लोड होता है। और उसके भी काफी सारे रास्ते हैं, जैसे हम जैसे फ्लश है, तो फ्लश पहले तो बहुत चलता था, अभी तो 9 लीटर्स का हो गया, 4 लीटर का हो गया। शावर के अंदर बिल्कुल इफेक्टिव पानी, सिर्फ वेपर से पानी एयर ऐड होता है, तो वो पानी का बचत अगर करो तो बिल्कुल जितना आप डालते हो इतना ही पानी आप यूज करते हो, तो वो 0-0 हो जाता है। जी। वीएनएम टीवी आपको पता ही है 25 साल पूरे करने जा रहा है, और वीएनएम ने 25 सालों में यही कोशिश की है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का पर्यावरण बचाए। और ये बहुत अच्छा आइडिया है अपने हिस्से का पर्यावरण बचाने का। एक छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा आपने घर पे सोलर पैनल तो लगा ही रखे हैं, क्योंकि अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं, कुछ ऐसा ही है। वन टाइम आपका खर्च है, शायद उसका मेंटेनेंस आता होगा, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। और वडोदरा में ये काम पिछले कई सालों से इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। सर, बहुत सारी सोसाइटियों में आपने ये सिस्टम लगवाई हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल इतने सालों का? जब लोगों को समझाने जाते हैं, लोग कितना समझ पाते हैं और कितना कोशिश करते हैं कि हम भी इसमें जुड़ें? वैसे बड़ौदा में कई सारे लोग हैं, वो सामने से आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है जी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन लोगों को करना है, लेकिन इसमें 2 बात है। एक तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड में करना है, अंडरग्राउंड करना है, एबाव ग्राउंड करना है जी। ये 2 टाइप है। एबाव ग्राउंड में आप हार्वेस्ट करते हैं तो सब केतन भाई ने बताया, वैसे पानी पीने के लायक आपका सारा साल के लिए, पूरी साल के लिए आप पीने के लिए, आपका खुद का पीने के लिए पानी हार्वेस्ट कर सकते हैं टंकी में, और वो पानी आप साल भर पीते रहो जी। ये एक है एबाव ग्राउंड, और दूसरा है बिलो ग्राउंड। तो कई लोगों के पास ट्यूबवेल है और कई लोगों के पास ट्यूबवेल नहीं है जी। तो इन लोगों को हम समझाते हैं कि आप साल भर के लिए ये बारिश का पानी पियो और आपकी सेहत अच्छी रखो। और दूसरा, जिसके पास ट्यूबवेल है वो लोग को बताते हैं कि पहले आप टंकी में भर लो, फिर बाद में जो ओवरफ्लो होता है वो आप ट्यूबवेल में डाल दो, और इससे आपका ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। दूसरा कि आपकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो अभी तो लोग समझने लगे। पहले तो हमने ट्रक में एक मॉडल बनवाया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वर्किंग मॉडल, और लोगों को समझाते और वर्किंग मॉडल ले जाके सोसाइटियों में हम घूमते थे और बताते थे कि देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ईजी है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजीली आप घर बैठे एक प्लम्बर को लाके करा सकते हैं। और यही समझाने के लिए मॉडल बनाया था, और हम सोसाइटी में पहले ट्रक लेके घूमते थे, फिर बाद में जब लोगों को हुआ कि नहीं ऐसा करना चाहिए और ये है, तो अभी लोग आते हैं। फिर भी लोगों में एक डर है कि मैं पैसा खर्चूंगा और उसका फायदा किसको मिलेगा? आजू बाजू वालों को नहीं मिलना चाहिए। ये इंडियन मेंटालिटी है कि मुझे मिले, पड़ोसी को ना मिले। तो हम कहते हैं कि भाई कुदरत ने जो पानी पहले दिया था ये सबके लिए देते हैं जी, बिल्कुल। तो आपको भी समझना चाहिए कि मैं वैसे तो दान नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पानी का दान ऐसे अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में पानी छोड़ के मैं करूँ और ये लोगों का आशीर्वाद लूँ, ऐसा समझाते हैं हम कि भाई आपको पानी मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, आपके पड़ोसी को भी मिलेगा, या तो यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो पानी चला गया आपका तो वहाँ का लोगों को भी मिलेगा और उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। ऐसा हम उन लोगों को समझाते हैं। एक तरह से सामाजिक सेवा है ये, कि हम सोचते हैं कि कुछ करें लेकिन नहीं कुछ कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है कि हम कंट्रीब्यूट कर सके हमारे लिए। मैं और आगे बढ़ना चाहूँगी। जब बात हो रही है कि इस तरीके का एक प्लांट लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में जो बात आती है कि पैसा कितना लगेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात होती है। तो किरण भाई, क्या कॉस्ट आती है अगर हम इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेना चाहें, अगर एक सोसाइटी में या इंडिविजुअल रूप में? जी, जैसे इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो
मानो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का टेरेस है, जी। तो सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि उनकी जो पाइप जो नीचे उतरती है, जो डाउनटेक पाइप जिसको बोलते हैं, वो कौन सी साइड पे है। नॉर्मली बिल्डर जो अगर रेडीमेड लिया है तो चारों साइड पे लगा देगा, तो सबको लूप करके एक जगह पे ले आना है, आपके जहाँ पे बोर है वहां पे। तो वो हर एक साइड का अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा वेरिएबल रहता है। लेकिन अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो ज्यादा से ज्यादा आपका 5-7 हजार रुपए में हो जाता है वो, मतलब वो पाइप और लेबर का वो जो करते हैं। फिर एक ऑनलाइन फिल्टर आता है। वो ऑनलाइन फिल्टर के लिए दो बातें, जो अभी आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन फिल्टर मिलते हैं अमेजोन पे, तो वो भी इफेक्टिव है। उस पे से हम, क्योंकि काफी साल से हम इसमें है, तो हमने उस पे जुगाड़ करके भी हमने एक बहुत सस्ता इकोनॉमिकल फिल्टर बनाया है। सिर्फ पाइप को कॉम्बिनेशन करके वो जो है, तो वो एक्चुअली हम लाए नहीं है, लेकिन वो जो है वो करीबन जैसे मार्केट के अंदर अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर का अगर टेरेस है तो 5000 से 6000 रुपये के बीच रेडीमेड मिलता है। वही चीज़ हम 800 से 1000 रुपये के अंदर हम वो ऑनलाइन फिल्टर हम उनको गाइड करके प्लम्बर को बना सकते हैं। वो प्लम्बर ही बना सकता है। सिर्फ हमको वो मालूम है कि कैसे उसको गंदगी को निकालना है, उसको सेपरेट कैसे करना है, तो वो समझ के हमने वो काम किया है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर बोर है अगर, तो आपको सिर्फ प्लम्बिंग का जब वहां तक ले जाने के लिए, रूट करने के लिए और ऑनलाइन फिल्टर का जो खर्चा होगा वो करीबन 10 से 15 हजार रुपया होगा, अगर आपके पास बोर है तो। अगर बोर नहीं है तो बोर का रफली अभी जो प्राइस चलता है, तो करीबन अगर मानो कि 100 फीट का बोर करते हैं तो 70 से 80,000 के बीच में आपका बोर का खर्चा होता है, जो स्टेनर पाइप के साथ मैंने रिचार्ज बोल जिसको बोलते हैं। और वो बोर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पानी उतार सकते हो, आप पानी उसमें से विड्रॉल भी कर सकते हो। दोनों है। अगर आपके पास बोर नहीं है और अगर पानी, कॉर्पोरेशन का पानी डे बाय डे बड़ौदा में कम हो रहा है क्योंकि सोसाइटी डेंसिटी बढ़ रही है, तो पानी पहले आधा घंटा आता था, अभी 10 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है। तो अगर आपका बोर है तो आपके पास एक सेकंड सोर्स है, तो आप उतार भी सकते हैं और उसमें से जब भी चाहिए तब आप विड्रॉल भी कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही ध्यान रखना है कि आपको फिल्टर इसलिए करना है, तो ये टेरेस के पानी के लिए सब सही है। अगर रोड का पानी इसमें नहीं ले सकते क्योंकि वो चॉकअप कर लेगा, क्योंकि जो होल्स है गंदगी भी जाएगी और वो चॉकअप कर लेगा साइड के अंदर, वो जो है। तो उसके लिए अलग सोल्यूशन है। तो ये मैंने बताया कि वो अगर आप करते हो तो 75 to 80,000 के करीब होगा, अगर बोर नहीं है तो। हाँ, दूसरा ये जो बात करूं मैं 400 लीटर्स पर, ज्यादातर बिल्डिंग्स में बोर होते हैं क्योंकि खाली कॉर्पोरेशन से पानी नहीं चलता है। जी, तो कम्युनिटी लेवल पे तो ये सही है जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें भी दो चीज है। जैसे मानो कि आप गोत्री साइड पे है, वेस्ट ऑफ योर विश्वामित्री, तो वहां पे आपको रिटेंशन टैंक की जरूरत नहीं है बीच में पानी, क्योंकि ऐसा होता है कि बारिश का पानी तो बहुत 2 इंच एक घंटे के अंदर आ जाता है, इतना फास्ट नीचे पेनेट्रेट नहीं होता है, तो उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। तो पानी कहाँ होल्ड होता है, तो जो उसका जो बार है, मतलब जो बोर है, तो बोर के अंदर जो पानी रहेगा, प्लस उसको, तो अगर 400 लीटर पर मिनट हो जाता है तो अपने आप वो फटाफट खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप आजवा वागोड़िया साइड पे ईस्ट ऑफ योर विश्वामित्री, वहां पे आपको थोड़ा सा रिटेंशन टैंक बनाना पड़ेगा 3 से 4 हजार लीटर का, ताकि पानी उसमें रहे और फिर धीरे धीरे नीचे उतरे। हाँ, तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस है। और इसमें कुछ, हाँ, और फ्लैट और अगर आपके टावर्स है तो उसमें कॉस्टिंग कम आता है, क्योंकि उसमें बोर भी है आपके पास। तो मैं तो एक एक्स्ट्रा बोर की भी सजेस्ट करूंगा, ताकि इमरजेंसी में एक बोर अगर ड्राई होता है तो दूसरा बोर काम लगेगा। बिल्कुल। तो वो पानी जो है वो मैंने जैसे बताया कि गेट के आगे आप एक एनिमल ट्रैप जैसा एक चैनल बना दो, ड्रेन चैनल, सिर्फ इतना 1 फीट विड्थ में आएगा और 1 फीट कितना रहेगा, उसको रूट करके एक चैम्बर में ले जाओ। और फिर एक मैं जैसे बताऊँ फिल्ट्रेशन टैंक अभी मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल है, या फिर आप बना भी सकते हो। उसका फंडामेंटल्स ऐसा है कि आपको कोर्स सैंड लेना है, मतलब फिल्टर मीडिया में, और एक जॉनसन का स्क्रीन आता है 700 माइक्रोन का, ताकि उसमें पानी के सिवा अंदर कुछ जा न सके। तो वो लगाने के बाद आप उसमें करेंगे तो वो 3 लेयर्स है, तो उसमें पानी रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर जाएगा। बिल्कुल। अब कुछ सवाल मेरे मन में और आ रहे हैं कि अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो बता रहे हैं उस तरीके से लगा तो सकते हैं, पर क्या उसमें फिर प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है? सर ये बताइए, कुछ प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है फिर? हाँ, इसमें प्रिकॉशन मान लो कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप का किया जी, तो पहले बारिश आने से पहले जैसे प्री मानसून एक्टिविटी चलती है, वैसे ही आपको आपका जो टेरेस है वो कंप्लीट क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ जो भी गंदगी पड़ी होती है वो उसको साफ करना है जी। तो ये बारिश आने से पहले अपना जो टेरेस है ये कंप्लीटली क्लीन करना, साफ होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज वहाँ नहीं होनी चाहिए। पहले 2 बारिश का पानी टेरेस का
वो वॉश आउट के लिए फ्लश आउट करना चाहिए, जी। तो बाहर छोड़ देना चाहिए उसको। फिल्टर में नहीं, फिल्टर होके बोर में नहीं डालना है, क्योंकि एसिड रेन भी होता है और दूसरी ये गंदगी भी होती है। जी। इसलिए पहला 2 बारिश का पानी बोर में नहीं डालना है। इसके बाद में हर साल मान लो कि आपने कम्युनिटी बेस पे फिल्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाया, तो इसकी जो रिटेंशन टैंक है, रिटेंशन टैंक प्लस इसमें जो फिल्टर मीडिया है, वो फिल्टर मीडिया हमेशा साफ करना रहता है। जी। जो नहीं साफ करेंगे तो दूसरे बार इसमें ये आपको काम नहीं लगेगा। ओके। तो ये प्रिकॉशंस खास जरूरी है। जी, मॉनसून आने वाला है और हम सोच सकते हैं कि हम ऐसा कुछ करें, हमारे लिए तो फायदा है ही। आसपास का भूगर्भ जल जब बेहतर होगा तो जो लिविंग है, पर्यावरण है, प्रकृति है, सबको एक बेहतर एटमॉस्फेयर मिल पाएगा और ये ज़रूरत बनता जा रहा है। कुछ आखिरी सवाल के साथ मैं पूरा करूंगी। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे वडोदरा शहर के लोगों को? आप इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट की ओर से तो ये कोशिश कर ही रहे हैं, आज वडोदरा शहर और VNM के जरिए ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कह रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, तो क्या संदेश जाएगा आपका लोगों को? जी, ये एक्चुअली कम्युनिटी मूवमेंट है। इंडिविजुअल तो सबको मालूम है, बहुत सारा ज्ञान तो बहुत है सबको, लेकिन जो जहाँ मुश्किल आती है वो एक पैसे की मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी लेवल पे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप सोसाइटी या फिर फ्लैट के लिए करते हो तो पर हेड आपका 7 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं बेस्ट सिस्टम भी करूँ कि कभी चौक नहीं हो, या एकदम बेस्ट मीडिया यूज़ करूँ, एकदम जो टेक्नोलॉजी जैसे स्पेसिफिकेशन ऐसे भी मैं करूँ, तो अभी आपका पर हेड 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जैसे हम सोलार के लिए, जैसे हमारा मूवमेंट अभी चल रहा है और लोग सेल्फ कन्विंस्ड है, वैसा मुझे लगता है अभी इसका टाइम नहीं आया है। एक लेवल होगा जब पूरा सिस्टम ब्रेक होगा, जब पानी मीटर लगेगा, तब मुझे लगता है कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। अब इस पर फिर सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है लोगों की, राइट? सब्सिडी ऐसा कुछ जैसे सोलर नहीं है, तो वो भी अगर करे तो भी अच्छा है। और जैसे हम नया बिल्डिंग जब हम उसको पास करवाते हैं तब कंपलसरी है जी। जैसे आप कहीं पे भी करो तो आपको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है, लेकिन अभी वो सब पेपर शो है, एक्चुअली कोई करता नहीं है वहां से, क्योंकि उनको तो सिर्फ पासिंग, उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली वर्क नहीं हो रहा है। तो जब इसका डिमांड आएगा, जब उसके पे पैसे लगेंगे, तब मुझे लगता है कि वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अभी सोलार का लाइट बिल जब बढ़ रहा है तो अपने आप सोलार इन हो गया, तो ये सेल्फ कन्विंसिंग है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना चाहता है तो क्या कर सकता है, कैसे संपर्क हो सकता है, कौन करता है ये काम? हमने काफ़ी प्लम्बर की एजेंसीज को भी हमने ट्रेन किया है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने वो फिल्टर्स भी बनाए हैं, तो इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट को वो कर सकते हैं कांटेक्ट, और उनको हम टेक्निकल गाइडेंस देंगे। सर, आपका कोई कांटेक्ट नंबर हमारे दर्शकों को मिल सके? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9825421722। चलिए, स्क्रीन पर भी मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वडोदरा के लिए तो शायद बहुत बड़ी ज़रूरत है ये, क्योंकि बाढ़ का पानी जब आता है आधे घंटे में वडोदरा टेंशन में हो जाता है, वडोदरा डूब जाता है आधे घंटे की बारिश में, और वो जो पानी है वो कुछ ही घंटों में तीतर बीतर हो जाता है। और वो ही पानी अगर हम ज़मीन में उतारें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पानी की किल्लत वडोदरा सालों से नहीं सुलझा पा रहा है। ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग खुद के हिस्से का काम खुद ही कर ले, ऐसा है अब, तो ज़रूर सोचिए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ VNM इसलिए देखना है क्योंकि हम यहाँ वही बातें करते हैं जो सीधी सीधी आप से जुड़ी है और आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। VNM के YouTube चैनल पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अब तक नहीं किया है तो शेयर कीजिए इस टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ भी शेयर कीजिए। टेलीहंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।